राधे राधे भक्तों। जीवन की इस निरंतर यात्रा में हम सभी सुख और शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। लेकिन इस काल चक्र में कुछ ऐसी विशेष तिथियां आती हैं, कुछ ऐसे नक्षत्रों का संयोग बनता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार होती है। 11 फरवरी 2026 यह केवल कैलेंडर में लिखी हुई एक तारीख नहीं है, यह एक ऐसा महासंयोग है जिसका इंतजार न जाने कितने समय से किया जा रहा था। 11 फरवरी 2026 बुधवार का दिन और साथ में फाल्गुन मास की पवित्र एकादशी, जिसे शास्त्रों में विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तों सभी तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बातें अब आप सुनने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है। 11 फरवरी 2026 को ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो आपके जीवन के उन बंद दरवाजों को खोल सकती है जिन पर वर्षों से ताले लटके हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। पैसा घर में आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। घर में कलह है, क्लेश है, या फिर किसी की बुरी नजर ने आपकी खुशियों को बांध दिया है। अगर आप भी ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं तो 11 फरवरी 2026 बुधवार का दिन आपके लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है। इस दिन आपको केवल 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का एक छोटा सा लेकिन अचूक उपाय करना है। यह उपाय सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि यह आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। 11 फरवरी 2026 फाल्गुन का महीना है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और जब फाल्गुन में एकादशी तिथि आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। विजया एकादशी, नाम में ही विजय छिपी है, जीत छिपी है। शत्रु पर विजय, परिस्थितियों पर विजय और अपने दुर्भाग्य पर विजय। भक्तों, 11 फरवरी 2026 बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन होता है, और साथ ही यह बुध ग्रह का भी कारक है। बुध जो हमारी बुद्धि का स्वामी है, हमारे व्यापार का स्वामी है, हमारी वाणी का स्वामी है। जब एकादशी और बुधवार का मिलन होता है, जैसा कि 11 फरवरी 2026 को हो रहा है, तो यह एक सिद्ध योग बन जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसके लिए आप यहां हैं। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च। आप सोच रहे होंगे कि केवल मसालों के डिब्बे में मिलने वाली इन साधारण सी वस्तुओं में इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो भक्तों, हमारे आर्षि मुनियों ने प्रकृति के कण कण में छिपी ऊर्जा को पहचाना था। लौंग, जिसे हम देव पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने की अद्भुत क्षमता होती है। लौंग का तीखापन और उसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है, और हरी मिर्च, जिसका हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है और जिसका तीखापन बुरी नजर और ईर्ष्या को काटने का काम करता है। 11 फरवरी 2026 को जब आप इन दोनों वस्तुओं को एक विशेष विधि से, एक विशेष मंत्रणा के साथ प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट वैसे ही दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य के निकलते ही कोहरा छट जाता है। लेकिन उपाय जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि 11 फरवरी 2026 को ही यह उपाय क्यों करना है और विजया एकादशी की कथा क्या है। क्योंकि बिना महात्म्य जाने, बिना कथा सुने किसी भी उपाय का पूर्ण फल नहीं मिलता। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। पौराणिक काल की बात है, जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे
तो उनके सामने विशाल समुद्र हिलोरे ले रहा था। रावण जैसे महाबली शत्रु का सामना करना था और वानर सेना के साथ उस पार जाना था। चिंता की लकीरें भगवान श्री राम के माथे पर भी थीं, क्योंकि यह धर्म युद्ध था और इसमें विजय प्राप्त करना सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक था। तब भगवान श्री राम ने ऋषि वक्दालभ्य से उपाय पूछा। उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, इस विषम परिस्थिति में विजय कैसे प्राप्त हो। तब ऋषि ने उन्हें फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी विजया एकादशी का व्रत और उपाय करने को कहा था। भक्तों, संयोग देखिए, 11 फरवरी 2026 को वही विजया एकादशी है जिस व्रत और प्रभाव से भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया था। जब स्वयं भगवान स्थिति का मान रखते हैं तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। अगर 11 फरवरी 2026 को आप सच्चे मन से यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की लंका यानी आपके जीवन के कष्ट, चाहे वो कर्ज का रावण हो, बीमारी का कुंभकर्ण हो या फिर घर के क्लेश रूपी राक्षस हो, उन सब का नाश होना निश्चित है। बुधवार का दिन होने से स्थिति का महत्व और बढ़ गया है। हरी मिर्च जिसका रंग हरा है वह सीधे तौर पर बुध ग्रह से जुड़ी है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, व्यापार नहीं चल रहा, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा या पैसा फंस गया है, तो 11 फरवरी 2026 को हरी मिर्च का यह प्रयोग बुध को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही एकादशी की कृपा से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अब मन को एकाग्र कर लीजिए, इधर उधर की बातों से ध्यान हटा लीजिए और पूरा ध्यान को 11 फरवरी 2026 को किए जाने वाले इस महाउपाय पर लगाइए। सबसे पहले आपको 5 लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो फूल होता है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण वस्तु ही पूर्ण फल देती है। और एक हरी मिर्च लेनी है। हरी मिर्च ताजी होनी चाहिए, सूखी हुई या सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। डंठल वाली हरी मिर्च हो तो और भी उत्तम है। 11 फरवरी 2026 बुधवार की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में न उठ सकें तो सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि एकादशी का दिन है, इसलिए पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। अब अपने घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक थाली या प्लेट रखें और उसमें उन 5 लौंग और 1 हरी मिर्च को रख लें। अब सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, 11 फरवरी 2026 के इस पावन दिन पर मैं अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए यह उपाय करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। भक्तों, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं तो ईश्वर को सुनना ही पड़ता है। अब आपको उन 5 लौंगों को अपने दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में लेना है, मुट्ठी बंद करनी है और मन ही मन अपनी उस समस्या का विचार करना है जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान हैं। चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो, शत्रु भय हो या नौकरी की समस्या हो। 11 फरवरी 2026 का दिन संकल्प का दिन है।
अपनी समस्या को लौंग में समाहित कर दीजिए। ऐसा सोचिए कि आपकी सारी नकारात्मकता उन लौंगों में जा रही है। इसके बाद उस एक हरी मिर्च को अपने बाएं हाथ में यानी उल्टे हाथ में लें। हरी मिर्च तीखेपन का प्रतीक है। यह आपके जीवन की कड़वाहट को काटने के लिए है। अब दोनों हाथों को जोड़ लें। लौंग और मिर्च आपके हाथों के बीच में होनी चाहिए। आंखें बंद करें और 11 बार अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण करें। 11 फरवरी 2026 एकादशी तिथि है, इसलिए 11 का अंक बहुत शुभ है। भक्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जो प्रक्रिया करनी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन 5 लौंगों को उस हरी मिर्च के अंदर गाड़ना नहीं है, बल्कि उस हरी मिर्च के साथ एक धागे से बांधना है। धागा कौन सा होना चाहिए? धागा लाल रंग का हो या फिर पीले रंग का हो। काला धागा इस पूजा में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम विजय प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, शुभता का उपाय कर रहे हैं। 11 फरवरी 2026 को आप लाल या पीले धागे से उन 5 लौंगों को हरी मिर्च के साथ अच्छे से लपेट दें। बांधते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपनी परेशानियों को बांध रहे हैं, आप अपनी गरीबी को बांध रहे हैं, आप अपने शत्रुओं की बुरी नजर को बांध रहे हैं। जब यह तैयार हो जाए तो इसे अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के चरणों में रख दें। अब आपको एक दीपक जलाना है। दीपक घी का होना चाहिए। अगर घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दें, क्योंकि 11 फरवरी 2026 बुधवार है और एकादशी भी है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से भी है और यह भगवान विष्णु को प्रिय भी है। यह आपके जीवन में शुभता लाएगी। दीपक जलाने के बाद वहीं बैठकर थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें, मन को शांत रखें। 11 फरवरी 2026 का यह दिन बहुत दुर्लभ है। इस समय की गई प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। आपको किसी मंत्र का उच्चारण जोर जोर से नहीं करना है। बस मन में श्री हरि का जाप कर सकते हैं या राधे राधे बोल सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आपका जुड़ाव ईश्वर से होना चाहिए। जब दीपक शांत हो जाए यानी पूरा जल जाए, तब आपको उस लौंग और हरी मिर्च के गुच्छे को उठाना है। यह काम आप 11 फरवरी 2026 की शाम को सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं या अगले दिन यानी 12 फरवरी की सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम 11 फरवरी की शाम गोधूली बेला होगी। अब इस लौंग और मिर्च का क्या करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। घर के अंदर की तरफ खड़े होकर इस गुच्छे को अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारना है, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। घुमाते समय फिर से अपनी समस्या का स्मरण करें और यह भाव मन में लाएं कि यह समस्या मेरे शरीर से, मेरे घर से निकलकर इस लौंग और मिर्च में आ गई है। 7 बार वारने के बाद आपको घर से बाहर निकलना है और किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां कोई आपको टोके नहीं। यह स्थान कोई पीपल का पेड़ हो सकता है, कोई बहता हुआ जल हो सकता है या कोई सुनसान जगह हो सकती है। 11 फरवरी 2026 की शाम को अगर आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं तो यह सर्वोत्तम होगा, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर पीपल का पेड़ नहीं मिलता तो आप इसे किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, और अगर वह भी संभव नहीं है
तो इसे किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि इसे फेंकते या रखते समय कोई आपको देखे नहीं और न ही कोई आपको आवाज लगाए। और सबसे बड़ी बात, उपाय करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है। घर आकर अपने हाथ पैर धोएं और थोड़ा सा जल पी लें, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। भक्तों, 11 फरवरी 2026 को किया गया यह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय देखने में छोटा है, लेकिन इसका वार खाली नहीं जाता। यह तांत्रिक उपाय नहीं है, यह सात्विक उपाय है जो प्रकृति की शक्तियों और ग्रहों की चाल पर आधारित है। विश्वास मानिए, जब आप 11 फरवरी 2026 को यह उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा। जो काम अटक रहे थे वो बनने लगेंगे। घर में जो भारीपन लगता था वो हल्का हो जाएगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा और धन के रास्ते जो बंद हो गए थे वो खुलने लगेंगे। विजया एकादशी केवल जीत का पर्व नहीं है, यह आत्मशुद्धि का भी पर्व है। 11 फरवरी 2026 को केवल उपाय ही नहीं करना है, बल्कि अपने आचरण को भी शुद्ध रखना है। इस दिन किसी की बुराई ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें और हो सके तो सात्विक भोजन ही करें। चावल का सेवन एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। तो 11 फरवरी 2026 को चावल न खाएं। भक्तों, यह 5 लौंग पंच तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम इन 5 तत्वों को हरी मिर्च यानी बुद्ध की ऊर्जा के साथ मिलाते हैं और एकादशी की पवित्र तिथि पर अभिमंत्रित करते हैं तो एक विशेष ऊर्जा चक्र का निर्माण होता है। यह ऊर्जा चक्र आपके आभा मंडल ऑरा को सुरक्षित करता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय कोई भी कर सकता है? जी हां, 11 फरवरी 2026 को यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। लेकिन अगर घर का मुखिया या घर की लक्ष्मी, गृहिणी इसे करे तो इसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। अगर आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका बेटा या पति किसी मुसीबत में है और वो खुद यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनका नाम लेकर और उनका स्मरण करके भी 11 फरवरी 2026 को यह उपाय कर सकते हैं। संकल्प में उनका नाम बोलें और प्रार्थना करें कि उनके कष्ट दूर हों। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, 11 फरवरी 2026 को जब आप लौंग खरीदें तो दुकानदार से मोल भाव ना करें। जितनी कीमत वो मांगे उतनी दे दें, क्योंकि उपाय के लिए खरीदी गई वस्तु में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और हरी मिर्च अगर अपने घर के बगीचे की हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो बाजार से खरीद कर ला सकते हैं। भक्तों, हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है, बस जरूरत है सही समय पर सही उपाय करने की। 11 फरवरी 2026 वही सही समय है। प्रकृति आपको एक मौका दे रही है अपने भाग्य को बदलने का, अपनी लकीरों को दोबारा लिखने का। मत चूकिएगा इस अवसर को, क्योंकि ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता। विजया एकादशी साल में एक बार आती है और उस पर बुधवार का संयोग इसे और भी दुर्लभ बनाता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी दिन है तो कभी रात, लेकिन समझदार मनुष्य वही है जो समय की नब्ज को पहचाने, जो हवा के रुख को समझे। 11 फरवरी 2026 की हवा आपके पक्ष में बह रही है, बस आपको अपनी नाव सही दिशा में मोड़नी है। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च आपकी नाव की पतवार बनेंगी और विजया एकादशी की कृपा
आपको भवसागर से पार लगाएगी। इसके अलावा 11 फरवरी 2026 को आप एक और छोटा सा कार्य कर सकते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, क्योंकि बुधवार का दिन है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और हरा चारा बुध ग्रह को मजबूत करता है। जब आप उपाय के साथ साथ दान पुण्य भी करते हैं तो आपके कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। 11 फरवरी 2026 को किसी गरीब को भोजन कराना भी बहुत शुभ रहेगा। भक्तों, यह ज्ञान, यह उपाय हमारे पूर्वजों की धरोहर है। उन्होंने अपने तपोबल से इन रहस्यों को खोजा था। आज के आधुनिक युग में हम इन चीजों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है, चाहे आप उसे माने या ना माने। 11 फरवरी 2026 को जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि एक अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रखें, क्योंकि संदेह विश्वास को काट देता है और बिना विश्वास के पत्थर भी पत्थर है और विश्वास हो तो पत्थर भी भगवान है। 11 फरवरी 2026 को पूर्ण समर्पण भाव से यह उपाय करें, यह मानकर करें कि अब सब ठीक होने वाला है और आप देखेंगे कि वाकई सब ठीक होने लगेगा। राधे राधे भक्तों, मैं आशा करता हूं कि 11 फरवरी 2026 का दिन आपके जीवन में खुशियों की नई बहार लेकर आएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके घर के सारे भंडार भर जाएंगे। बस याद रखिएगा, 5 लौंग, 1 हरी मिर्च और 11 फरवरी 2026 का पावन दिन। कुछ सावधानियां भी जान लीजिए। 11 फरवरी 2026 को घर में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन का प्रयोग न करें। घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रखें। सुबह और शाम घर में कपूर जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो 11 फरवरी 2026 की शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें। इससे भी विजया एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो तैयार हो जाइए। 11 फरवरी 2026 के लिए अपनी सामग्री पहले से लाकर रख लीजिए, ताकि ऐन मौके पर कोई भागदौड़ न करनी पड़े। मन को अभी से तैयार करें, सात्विक विचार रखें और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें। भक्तों, यह संसार कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पिछले कर्म हमारे रास्ते का पत्थर बन जाते हैं। ये उपाय उन पत्थरों को हटाने का काम करते हैं। 11 फरवरी 2026 को 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का यह दिव्य प्रयोग आपके रास्ते के पत्थरों को फूलों में बदल देगा। आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि यह विजया एकादशी है। 11 फरवरी 2026 आपकी जीत का दिन है, आपकी सफलता का दिन है। बस कदम बढ़ाने की देर है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का हाथ थामने के लिए तैयार रहते हैं। बस हमें हाथ बढ़ाने की जरूरत है। अंत में यही प्रार्थना है कि 11 फरवरी 2026 का सूर्य आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा दे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का वास हो। रोग, शोक और संताप आपसे कोसों दूर रहें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और प्रभु की भक्ति में लीन रहें। याद रखिएगा, तारीख 11 फरवरी 2026, दिन बुधवार, 5 लौंग, 1 हरी मिर्च और आपकी अटूट श्रद्धा, यही है सुखी जीवन की कुंजी। राधे राधे।